दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज क्लास के टॉपिक में हम लोग 9 नंबर लेसन को हम लोग देखेंगे और शुरुआत करते हैं 9th नंबर लेसन को। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और उसी के विषय में जानेंगे। तो आप लोग को ये चीज़ पहले सुने हैं, बहुत ऊपर देखना नीचे देखना, ये चीज़ जान रहे थे। उसके द्वारा, आँख के द्वारा बना हुआ कोण भी सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है इसका प्रयोग ही करना है। तो हम लोग को क्वेश्चन में आ जाता है कि जैसे हम लोग कोई त्रिभुज बनाते हैं तो नीचे से, या कोई मकान है ना, नीचे से हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं या ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी से रिलेटेड है। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित स्पष्ट करें। तो चित्र जो है, चित्र तो हम लोग बना ही लेंगे, लेकिन इसका परिभाषा से देखते हैं परिभाषा में क्या आता है। तो चित्र अगर यदि देखिएगा तो उन्नयन कोण मतलब हो गया जो नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को जब हम देखते हैं, नीचे से मतलब जैसे कि आप कोई मीनार के नीचे हैं खड़े, या घर से कहीं नीचे खड़े हैं, तो नीचे से आप ऊपर की ओर देख रहे हैं। जैसे ये आप लोग देखिए, ये जमीन है और जमीन पर जो बना हुआ लाइन है, ये हम लोग अभी क्षैतिज रेखा बोल देंगे। और इसी के जमीन पर से ऊपर की ओर हम लोग देख रहे हैं। मान लीजिए कि ये आप ऊपर की ओर देख रहे हैं नीचे से, ऊपर से देख, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। और इसके द्वारा जब हम किसी वस्तु को कहीं से देखते हैं तो कोई तो कोण बना होगा, कुछ तो कोण बना होगा। जैसे पिक्चर के लिए हम लोग आँख भी बना देते हैं ताकि पता चलेगा कि हम यहीं से देख रहे हैं। जब हम किसी वस्तु को जमीन पर से ऊंचाई की वस्तु को देखते हैं तो हमारे आँख के साथ, आँख जो है दृष्टि रेखा के साथ, इसका नाम दृष्टि रेखा, यानी आँख जिस वस्तु को देखते हैं, ये कोई वस्तु यहाँ बना दीजिए, चाहे वो मीनार हो, चाहे घर की ऊंचाई को देख रहा हो, शीर्ष को, स्तंभ को, या लगा हुआ कोई खंभे की ऊंचाई को देख रहा हो, तो ये जमीन के साथ जो ऊंचाई है, हम जो नीचे से उस ऊंचाई को कुछ दूरी से देखते हैं, तो उसके द्वारा जो कोण बनता है, आँख के द्वारा जो कोण बनता है, उसी को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। किस क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये उन्नयन कोण, ये हमारा देखने वाला दृष्टि रेखा हो गया, दृष्टि रेखा। और ये हमारा वस्तु हो गया, चाहे वो जो भी हो ऊंचाई पर।
गुब्बारा भी हो सकता है, पतंग भी हो सकता है, पेड़ का शीर्ष भाग भी हो सकता है। वस्तु, और ये हमारा सरजमीन है। जो जमीन से इसकी ऊंचाई कुछ दिखता हो, जो भी ऊंचाई हो, और इसके साथ आंख के साथ जो कोण बनता है, इसी को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। तो हम लोग भाषा में इसको लिख देंगे कि उन्नयन कोण क्या है। तो उन्नयन कोण जो है, ये बना हुआ जो कोण हुआ, उन्नयन कोण, ये बीच का पार्ट हो गया हमारा उन्नयन कोण, और ये हो गया क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, जो जमीन है वो क्षैतिज रेखा में दिए हुए हैं। अब परिभाषा होता है कि परिभाषा आपको पूछ देगा कि परिभाषा इससे क्या स्पष्ट करें। ऐसे इसमें 9 नंबर लेसन में सूत्र आपका 8 नंबर का ही टोटल यूज होगा। जो त्रिकोणमिति है, एकदम त्रिकोणमिति, देखिए यहाँ त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है, और इस पूरे सवाल में त्रिकोणमिति से ही सारा सब सूत्र आएंगे। आपको सूत्र जो मिला होगा त्रिकोणमिति में दिए होंगे, तो वही सूत्र का प्रयोग इस लेसन में भी करेंगे। आपको ये नहीं कि सर यहाँ लिखाए नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप इसी लेसन के सूत्र से, 8 नंबर के लेसन के सूत्र से ही 9 नंबर लेसन बनेगा। और जब 2 सूत्र आएगा, जो एक उन्नयन आया और एक आया अवनमन, ये 2 अर्थ हैं कोण का। जब हम लोग बनाने लगते हैं तो उसमें जो है ये उन्नयन और अवनमन के लिए हम लोग आता है। तो हम लोग उन्नयन और अवनमन को थोड़ा सा समझ रहे हैं कि जब हम जमीन पर से या क्षैतिज रेखा पर से हम अपनी आंख से जब किसी वस्तु को, ऊंचाई की वस्तु को देखते हैं, और आंख की दृष्टि रेखा और जमीन के साथ या क्षैतिज के साथ जो भी कोण बनता है, उसी को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उन्नयन कोण। तो इसको लिखिएगा, जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति नीचे खड़ा होकर खड़ा होकर देखिए, जब हम जमीन पर यहाँ खड़े हैं तो हम लोग बोलेंगे कि जब कोई व्यक्ति नीचे खड़ा होकर ऊपर की वस्तु को ऊपर की वस्तु को ऊपर की वस्तु को देखते हैं तो आंख के दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा तो आंख
दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि उन्नयन कोण को समझे कि जब व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। अब हम लोग देखेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण में देखिएगा कि ऊपर से ही वस्तु को कहाँ देखा जाएगा, नीचे की तरफ। जब हम कहीं खड़े होते हैं, जैसे छत पर, पेड़ पर, या आप खड़े हो जाइए किसी मीनार पर या खंभे पर से कोई नीचे की ओर देख रहा है। कई ऐसे साधन हैं जहाँ कि हम लोग देखते हैं, और उसके द्वारा जो बनाया हुआ कोण होता है जमीन के साथ। जैसे अब ये हमारा यहाँ आँख है एक बार, और जब ये आँख हो गया, और अब कोई वस्तु को देख रहा है, नीचे की वस्तु को। कोई वस्तु को नीचे की तरफ देख रहा है। और ये आँख जो है, आँख का जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा, और ये हो गया आपका दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, तो ये हो गया दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण। आप इसको ABCD से भी दिखा सकते हैं। ये हमारा आँख हो गया,
ये वस्तु है। तो इसके पहले हम लोग देख ही रहे हैं और टोटल चीज देख ही लिए, उन्नयन कोण में हम लोग देखे। तो अब नमन क्या होता है कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर कोई व्यक्ति देख रहा हो, किसी भी चीज पर खड़ा हो ये व्यक्ति और वहां से क्या हो करता हो, देखता हो नीचे की ओर, तो आंख और जमीन पर पड़े वस्तु को जो देखने के क्रम में और उसका आंख के द्वारा जो क्षैतिज रेखा हुआ, जब हम कोई वस्तु को देखते तो हमारे बराबर से कोई तो रेखा होगा जिसको हम लोग नाम दे दिए हैं क्षैतिज रेखा। अभी जमीन पर था, सर जमीन पर क्षैतिज रेखा, और अभी कहाँ आ गया, उस वस्तु पर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, या मीनार हो या घर हो या छत या कहीं पेड़ या फिर कोई वस्तु खड़ा हो, खंबा हो, ये कहीं से भी हम लोग इस पर से देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ऊंचाई पर से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा होकर, जब कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा होकर जब कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा होकर जब कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा होकर नीचे की वस्तु को देखते हैं, कहाँ देखता है, नीचे की वस्तु को, ऊपर खड़ा होकर नीचे की वस्तु को देखते हैं, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा नीचे की वस्तु को देखते हैं, तो आंख के द्वारा, आंख लगाइए, तो आंख के द्वारा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को अब नमन कोण कहते हैं। अब नमन कोण कहते हैं। इसमें आप लोग को पहले भी इसको समझा दिए, ये लिख भी दिए, जिसको समझ में आया होगा ये लिख लीजिएगा। और ज़्यादा कोई खास इसमें है नहीं कि उन्नयन और अवनमन को समझना था। और जितना भी इस लेसन में जितना भी सवाल आएगा, 15-16 सवाल है इसमें, और इन 16 सवाल में आप लोग देखेंगे कि
टोटल सूत्र 8 नंबर के लेसन से ही आएंगे त्रिकोणमिति का, जो यहाँ त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोग समझ लिए होंगे।